हाँ, तो कल क्या किया था हमने, रेंज निकाली थी ना, तो लेट अस मेक क्लास फॉर दैट। डेटा टाइप्स 2 नाम से एक क्लास बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये सबका रट जाना चाहिए अभी तक। मेन स्ट्रिंग अरे आरजीएस। ऑलराइट एंड अच्छा, इसके बाद अंदर ना हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ranges of data types। एक बार ट्राई करते देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। डेटा टाइप्स 2 डॉट जावा। ऑलराइट, कंपाइल करेंगे डेटा टाइप्स डॉट जावा को। ठीक है, फिर रन भी करेंगे। हाँ, तो प्रोग्राम चल रहा है, रेंजेस ऑफ डेटा टाइप जो है हमारा वो प्रिंट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम एक एक की मिन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे बताइए, ठीक है, सबसे पहले कौन सा था हमारा डेटा टाइप? बोलो, पहला वाला कौन सा है? बाइट। बाइट ना, तो देखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ बाइट। ठीक है, अब रेंज हम कैसे निकालते हैं? एक होती है छोटी वैल्यू, एक होती है बड़ी वैल्यू। राइट, एक नेगेटिव वाली होती है, एक पॉजिटिव वाली होती है। तो नेगेटिव वाली सबसे छोटी वैल्यू जो होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाली साइड में सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? बिट। नहीं, कल का बाइट। वीडियो देखा था, नहीं नहीं, बाइट वगैरह नहीं। देखो, रेंज होती है, ठीक है, अब रेंज में क्या होता है, रेंज में हम नेगेटिव साइड से जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव साइड में सबसे छोटी वैल्यू को हम कुछ बोलते हैं, और पॉजिटिव साइड में सबसे बड़ी वैल्यू को हम कुछ बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू। हाँ, तो मिन वैल्यू ये हुई हमारी, एंड ये हुई मैक्स वैल्यू। ये क्लियर है? यस। हाँ, तो बाइट की रेंज कहाँ से होगी? बाइट की होगी बी वाई टी बी कैपिटल डॉट मिन वैल्यू, मिन अंडरस्कोर वैल्यू से लेकर बाइट डॉट मैक्स वैल्यू। तो ये क्या प्रिंट करेगा, रुको आपको ये प्रिंट करेगा। पहले तो रेंज ऑफ बाइट करेगा, देखो डबल कोट के अंदर जितना भी है उतना एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो रेंज ऑफ बाइट स्पेस कोलन स्पेस इतना प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, ये बाद में देखेंगे हम क्या होता है। उसके बाद क्या होगा, एक वैल्यू प्रिंट होगी जो होगी बाइट की मिन वैल्यू। ठीक है, फिर अगेन हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट किया। फिर डबल कोट के अंदर जो भी है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो एक एरो प्रिंट करेंगे हम इसके जैसा, इसके जैसा। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन वी हैव कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर,
देन उसके बाद क्या करेंगे, हम बाइट की मैक्स वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमने कितनी वैल्यू को प्रिंट किया, एक हुई बाइट की मिन वैल्यू, दूसरी हुई बाइट की मैक्स वैल्यू। एंड ये टेक्स्ट थोड़ा सा उसको अच्छे से दिखाने के लिए। ओके, तो फिर से हम सीएमडी ओपन कर लेते हैं। जावा सी डेटा टाइप्स 2 डॉट जावा एंड जावा डेटा टाइप्स 2। देखो क्या प्रिंट हुआ, रेंजेस ऑफ डेटा टाइप, उसके बाद रेंज ऑफ बाइट स्पेस कोलन स्पेस। ठीक है, फिर क्या प्रिंट हुआ, बाइट की मिन वैल्यू स्पेस, हमने एरो लिया था एक वो, एंड बाइट की मैक्स वैल्यू। ये समझा कैसे प्रिंट हुआ? और एक दिखा दो आपको मैं, ठीक है। अभी हम शॉर्ट की प्रिंट करेंगे वही सेम वैल्यू, तो मैं इसी को उठा के बाइट की जगह पे शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट शॉर्ट डॉट मिन वैल्यू एंड शॉर्ट डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, रेंज ऑफ शॉर्ट स्पेस कोलन स्पेस, फिर शॉर्ट की मिन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर एक एरो प्रिंट होगा, एंड देन शॉर्ट की मैक्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर से जावा को कंपाइल करते हैं, जावा फाइल को। देखो बाइट का पहले प्रिंट हुआ, फिर क्या हुआ, शॉर्ट का वैल्यू प्रिंट हुआ। अब मैच करके बताओ ये वैल्यूज दोनों जो है वो सही है कि नहीं है, मतलब आपने जो निकाली थी और ये जो वैल्यू आ रही है वो कैसे मैच कर रही है, नहीं कर रही है। सही है सर। सही है ना? तो ऐसे ही आप क्या करो, सब की वैल्यूज को निकालो प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, ऐसे ही बाइट शॉर्ट का हो गया ना, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, वैसे ही इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। अब कैर का क्या है, कैर में हम क्या स्टोर करते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर। तो कैरेक्टर की कोई रेंज होती है क्या, माइनस कैरेक्टर से लेके प्लस कैरेक्टर तक ऐसा कुछ होता है? जी नहीं सर। तो आप जब ये करोगे, सपोज मैं ऐसा निकाल रहा हूँ जस्ट टू शो यू, आपने फॉर एग्जांपल ये किया, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर डॉट मिन वैल्यू, तो आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलेगी। एंड मतलब कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको न्यूमेरिक, मिन वैल्यू कर लो मैक्स वैल्यू कर लो नहीं मिलेगी। ऑल्सो अभी हम देखते थे, सॉरी, देख लेते कि बुलियन का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि हमने कल डिस्कस नहीं किया था ना बुलियन के बारे में। तो अच्छा ये समझा ना अभी तक जो हुआ है, ये मतलब रेंज कैसे निकालनी है प्रोग्रामेटिकली। ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैंडेटरी नहीं है ये, बस इतना लिखे हुए ना आप, बाई डॉट मिन वैल्यू बाई डॉट मैक्स वैल्यू, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट आपको समझने के लिए बस उतना मैंने टाइप किया है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर की आपको मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरी चीज़, ये जो लिखा है ना मैंने बी वाई टी, इसमें बी कैपिटल है, शॉर्ट एस एच ओ आर टी इसमें एस कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, ये जो है वो क्लासेस है, और ये क्लासेस ऑलरेडी जावा ने प्रोवाइड किए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रैपर क्लासेस। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो प्रिमिटिव टाइप है हमारे जावा के अंदर वैसे ही काम करते हैं ये रैपर क्लासेस। ठीक है, बट ये थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं। इनमें कुछ मेथड्स वगैरह ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर मैं इंटीजर को ले रहा हूँ, मतलब मुझे स्ट्रिंग में से इंटीजर को निकालना है तो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ऐसे बहुत से क्लासेस है हमारे जावा के अंदर। स्ट्रिंग हुआ, इंटीजर हुआ, बाइट, शॉर्ट। बट लिखने का तरीका कैसा है, अगर मैं इस बी को छोटा कर लेता हूँ, बी वाई टी, जिसमें बी छोटा है, तो ये बाइट कौन सा हुआ, ये हुआ प्रिमिटिव वाला टाइप। ये कोई क्लास नहीं है अभी। ठीक है, जावा इज हाईली केस सेंसिटिव। अगर आप छोटा बड़ा कर लेते हो तो आपको एरर बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इसमें बी अगर छोटा रहेगा तो वो प्रिमिटिव टाइप रहेगा, वो रैपर क्लास नहीं रहेगा। और यही मैं बी अगर बड़ा कर लेता हूँ तो वो बाइट रहेगा आपका रैपर क्लास, वो अभी प्रिमिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत डिफरेंस है। समझा? एंड जावा का क्या है कि आप किसी भी क्लास को अगर डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना क्लास का नाम, तो उसमें डी कैपिटल है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड आता है, अभी डेटा टाइप में सपोज टाइप एक अलग वर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, टाइप का टी कैपिटल करूँगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्कल्स केस। स्पेलिंग देख लेना ज़रा, पास्कल्स केस या फिर पास्कल केस बोल दो। ऑलराइट, सपोज एक मेथड मेरे, अच्छा मेथड के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो ये क्लास का हम जब नाम देते हैं तो वो किस केस में देते हैं, पास्कल केस में देते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए हर एक वर्ड का। अब पास्कल केस में भी दो अगर वर्ड है, दोनों चिपका के, तो पास्कल का पी कैपिटल रहेगा, केस का सी कैपिटल रहेगा। क्लास का नाम इसी केस में देना है आपको। वेरिएबल और मेथड्स का नाम वो अलग केस में, उसको कैमल केस बोलते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। एज ऑफ नाउ ये याद रखो कि अगर किसी लेटर मतलब किसी एक कीवर्ड का अगर फर्स्ट लेटर बाय डिफॉल्ट बड़ा है जावा के अंदर तो वो क्लास है, और वो छोटा है तो वो या तो मेथड हो सकती है, या तो वेरिएबल हो सकता है, या तो फिर प्रिमिटिव टाइप हो सकता है। ऑलराइट, समझा ये क्या मतलब जो मैं अभी बोला? या सर। ऑलराइट, फाइन। तो हम काम कर लेते हैं, इसको सेव करके नया वाला देख लेते हैं। बुलियन, अब इसमें हम स्टोर क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। राइट। अब बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, बाइनरी लैंग्वेज अगर किसी को पता हो तो इसमें जीरो इज जीरो इक्वल एंड टू वन में फॉल्स, राइट, एंड वन ट्रू इज इक्वल टू इक्वल वन। टू ट्रू। ठीक है, बाइनरी में क्या होता है, जीरो फॉल्स होता है, वन ट्रू होता है। अगर मुझे जीरो को स्टोर करना है, अच्छा एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मुझे थ्री स्टोर करना है, ठीक है, और वो स्टोर करना है मुझे बाइट में। डेटा टाइप कौन सा है मेरा, बाइट है। बाइट के अंदर, अच्छा बाइट की साइज कितनी है, बाइट की साइज कितनी है, 8। वो बिट में, बाइट में, अच्छा ठीक है, बाइट की साइज हुई 1 बाइट, और वही अगर मैं बिट में देखूँ तो वो हुई 8 बिट्स। ठीक है, तब यही मैं अगर बाइनरी में लिखूँ मतलब तो क्या होगा, मेरे पास ऐसे 8 एम्प्टी स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, और हर एक एम्प्टी स्पेस एक एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे सपोज थ्री को स्टोर करवाना है तो क्या होगा बाइनरी में, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 1, और बाकी जितने भी एम्प्टी स्पेसेस है उसमें 0 आ जाएगा। नहीं यार गलत हुआ, रुको, ये 5 हुआ, दिस इज, ये है 3। ठीक है, तो 8 बिट के फॉर्मेट में अगर मतलब मैं बाइट में अगर कुछ डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो उसको क्या लगेगा, 8 बिट्स लगेंगे, और उनकी अरेंजमेंट ऐसी होगी। थ्री अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ तो इन दोनों जगहों पे 1 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में। ऑल राइट, और ये जो है
जीरो एंड वन, ये मैं जो बात कर रहा था ये सिंगल सिंगल बिट है, मतलब ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है। तो मुझे अगर सिर्फ यही एक बिट स्टोर करना है तो मुझे कितनी स्पेस लगेगी? कितनी लगेगी? सिंगल बिट को अगर मुझे स्टोर करना है तो कितनी स्पेस 8 बिट। सिंगल बिट के लिए मुझे 8 बिट लगेंगे? मतलब आपको एक हॉल में, मतलब आपको एक चेयर रखनी है किसी एक रूम में, उसके लिए आप हॉल बुक करोगे क्या? नहीं। तो एक बिट के लिए मुझे कितनी स्पेस लगनी चाहिए, एक बिट की? मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू स्टोर वन बिट इन दी मेमोरी। तो मुझे रिक्वायर्ड स्पेस कितनी है? तो रिक्वायर्ड स्पेस इज वन बिट ओनली। एक बिट स्टोर करना तो एक बिट की जगह लगेगी ना मुझे, सही है गलत? यस सर। हाँ, तो टेक्निकली बाइनरी अगर मुझे स्टोर करना है वैल्यू, टेक्निकली तो रिक्वायर्ड कितना है, वन बिट है। इफ आई वांट टू स्टोर boolean value, the required space is one bit only। बाइनरी, सॉरी बाइनरी नहीं, boolean, boolean वैल्यू अगर मुझे स्टोर करनी है मेरे मेमोरी में तो मुझे कितनी स्पेस चाहिए, कितनी चाहिए? वन 1 बिट। बिट। वन 1 बिट। बिट, राइट। बट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता वन बिट की स्पेस देने के लिए। क्या हो रहा है इस टाइपिंग को? ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक बिट की जगह आपको अलाउ नहीं करता है, ठीक है? एटलीस्ट वो क्या बोलता है, वन बाइट की जगह आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकली बुलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे कितना बिट चाहिए, वन बिट ओनली। बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि आप वन बिट की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते मेमोरी में से, आपको एटलीस्ट वन बाइट स्पेस लेनी पड़ेगी। वन बाइट मतलब कितने बिट्स? 8 बिट। 8 बिट्स। 8 बिट। तो मिनिमम वो क्या करता है, आपको 8 बिट्स की वैल्यू, वैल्यू नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई करने की परमिशन देता है, उससे कम नहीं। तो टेक्निकली उसको चाहिए कितना, 1 बिट। पर मिल कितना रहा है, 8 बिट। 8 बिट्स। तो अगर इंटरव्यू में कोई अगर पूछे आपको कि बाइनरी स्टोर करने, बाइनरी क्यों आता है बार बार, बुलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, तो क्या आप क्या बोलोगे? 1 बिट। वन बिट। बट वो ऑक्यूपाई करता कितनी है, 8 बिट। 8। 8 बिट, मतलब वन बाइट बोल दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब कुछ कुछ इंटरव्यूअर को ये बात शायद ना पता हो तो छोड़ दो, ठीक है, होता है कभी कभी। तो इसलिए मैंने बुलियन का कल आपको बताया नहीं था, आज बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो आपको बाइनरी, बाइनरी नहीं यार, बाइनरी बार बार क्यों आ रहा है पता नहीं। डेटा टाइप्स के प्रिमिटिव में जितने भी टाइप्स है आपको सब हो गए अभी क्लियर? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। यस सर। यस सर। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव हम जनरली लेते नहीं है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवानी होती है पहले। तो हम क्या करेंगे, हाँ, आपकी असाइनमेंट क्या रहेगी, आपकी असाइनमेंट रहेगी कि आपको हर एक डेटा टाइप की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, प्रोग्रामेटिकली एक। दूसरा आपको क्या करना है, हर एक डेटा टाइप
का आपको एक वेरिएबल बनाना है, मतलब अगर मैं बाइट का बना रहा हूँ सपोज, मुझे क्या करना है, बाइट का एक वेरिएबल चाहिए, मतलब एक वेरिएबल चाहिए इसका डेटा टाइप होगा बाइट। तो डिक्लेयर करते टाइम पे मैं क्या करूँगा, बाइट सपोज num1 इक्वल टू 0। तो ये हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। इसको अब क्या बोलते हैं हम, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया था शायद, याद आ रहा है किसी को? अरे ये डिक्लेरेशन है ना। ठीक है, ये इतना अगर पार्ट मैं सिर्फ लिख के छोड़ देता हूँ तो वो हुआ डिक्लेरेशन। अगर आगे मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ तो वो हुआ इनिशियलाइजेशन। अभी मैं दोनों चीज़ों को साथ में लिख रहा हूँ तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ये हुआ एक बाइट का, आपको शॉर्ट का बनाना है num2 इंट का num3। हाँ, तो किसी भी वेरिएबल का नाम आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। एक वो रूल होता है कि एक वेरिएबल का नाम आप एक ही मतलब एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल को आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर num1 नाम का मेरा ऑलरेडी एक वेरिएबल है तो num1 नाम का और एक वेरिएबल नहीं बनेगा, ठीक है। num2 बनाना पड़ेगा आपको फिर उसके लिए। तो नाम सबके अलग अलग होने चाहिए। हर एक डेटा टाइप का आपको वेरिएबल बनाना है, फिर उसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। एंड आप क्या करो, जो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू है उसकी लिमिट को आप क्रॉस करके देखो कि वो आपको क्या बोलता है। मतलब 1 - 128 की लिमिट है बाइट में, राइट, नेगेटिव साइड में। अगर मैं 129 अगर डालता हूँ तो क्या होता है वो आप चेक करो, हर एक में, ठीक है। सिर्फ बाइट में ही नहीं, बाइट में, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, वो आप ट्राई करके देखो कि क्या होता है। ओके, समझा क्या करना है असाइनमेंट में? सर एक करके दिखाओ तुम। एक करके दिखाओ, ठीक है। मैंने बंद कर दिया क्या? रुको। अरे किस में खुल गया, इसमें नहीं खुलना था। डेटा टाइप्स 2 ना। ओके, कहा था मैं, हाँ ऐसा कुछ था ना। ऑलराइट, हाँ, तो ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नहीं एक काम करते, सिंपल रखते हैं ना इसको। बाइट num1 इक्वल टू 127 डालता हूँ मैं, पॉजिटिव साइड, ठीक है। और उसको एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, इसको प्रिंट भी करेंगे। अभी प्रिंट करते टाइम इतना नहीं चाहिए, बस num1 लिख दूंगा तो भी चलेगा। देखो 127 प्रिंट हो रहा है, दिखाई दे रही स्क्रीन? 127 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। हाँ आया ना? यस सर, यस। हाँ, तो मैं 128 डाल के देखता हूँ इसमें क्या होता है। देखो इसको क्लियर करते हैं। अरे गलत, इसको कंपाइल करवाना था ना। देखो अभी क्या बोल रहा है,
incompatible types possibly लूसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। मतलब क्या कि ये जो है नंबर ये बाइट के रेंज के बाहर है, सिंपल। ठीक है, अब नेगेटिव में देखते हैं, अब मैं इसको माइनस करके देखता हूँ। तो अभी ये चल जाएगा, माइनस में इसको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू और बढ़ा दूंगा, मतलब नेगेटिव में ले जाऊंगा उसको और, तो वो रोने लगेगा फिर से। ठीक है, तो उसकी रेंज डिफाइंड ऑलरेडी, इफ यू क्रॉस दैट आपको फिर बाइट से शॉर्ट में जाना पड़ेगा। अब यही मैं अगर शॉर्ट में करता हूँ तो चल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट की रेंज उससे बहुत ज़्यादा है। समझा? बस ऐसे आपको हर एक डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करके उनमें वैल्यूज पुट करके लिमिट्स को क्रॉस करके देखना है। एक्चुअल में वही लिमिट है, कुछ अलग है। फ्लोट एंड डबल को आप एक्स्ट्रा ध्यान रख के देखना। ठीक है, अच्छा समझा अभी तक जो भी हुआ? यस सर।